कल्पना कीजिए, आप एक ऐसा फैसला लेते हैं जिस पर पूरी दुनिया हंसती है। लोग आपको पागल कहते हैं, विशेषज्ञ कहते हैं कि यह नामुमकिन है। आप हजारों किलोमीटर लंबी एक दीवार बनाते हैं जो किसी देश की सीमा पर नहीं बल्कि देश के अंदर ही है। लोग मजाक उड़ाते हैं कि आप एक फेंस यानी बाड़ से प्रकृति को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिर एक दशक बीतता है, 2 दशक बीतते हैं और धीरे धीरे एक ऐसी चौंकाने वाली सच्चाई सामने आती है जो उन हंसने वालों के मुंह पर ताला लगा देती है। वो जिसे पागलपन कहा जा रहा था, वो असल में एक दूरदर्शी योजना थी। वो बाढ़ जो एक मजाक थी, वो ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के लिए एक वरदान बन गई। आज हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की उन विशालकाय बाढ़ों की जिन्होंने न सिर्फ एक देश को बचाया बल्कि दुनिया को पर्यावरण संरक्षण का एक नया रास्ता दिखाया। ये कहानी है खरगोशों, जंगली कुत्तों और इंसानी जज्बे की। ये कहानी है उस मजाक की जो आज एक मिसाल बन चुका है। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज जो राज खुलने वाला है वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना मत भूलिएगा। एक छोटी सी भूल और ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा संकट। हमारी कहानी शुरू होती है साल 1859 में। एक अंग्रेज थॉमस ऑस्टिन ऑस्ट्रेलिया में बसने के लिए आता है। उसे अपने देश की याद आती है और वो शिकार का शौक पूरा करने के लिए इंग्लैंड से सिर्फ 24 खरगोश मंगवाता है। उसे लगा था कि ये कुछ खरगोश उसके मनोरंजन का साधन बनेंगे, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि उसकी छोटी सी भूल ऑस्ट्रेलिया के इतिहास की सबसे बड़ी इकोलॉजिकल यानी पारिस्थितिक तबाही की वजह बन जाएगी। ऑस्ट्रेलिया का मौसम और माहौल इन खरगोशों के लिए जन्नत जैसा था। यहां उनके कोई प्राकृतिक शिकारी नहीं थे। नतीजा, ये 24 खरगोश कुछ ही सालों में 2 करोड़ बन गए और देखते ही देखते उनकी आबादी करोड़ों से अरबों में पहुंच गई। ये खरगोशों की एक सुनामी थी। वो किसानों की फसलें बर्बाद कर रहे थे, घास के मैदान छट कर रहे थे, जिससे जमीन बंजर हो रही थी। ऑस्ट्रेलिया की कृषि अर्थव्यवस्था घुटनों पर आ गई थी। देश एक ऐसे दुश्मन से लड़ रहा था जो छोटा था पर जिसकी संख्या अथाह थी। हजारों किलोमीटर लंबी दीवारें, एक पागलपन या दूर की सोच। सरकार ने हर तरीका आजमाया, शिकार, जहर, बीमारियां फैलाना, लेकिन कुछ काम नहीं आया। खरगोशों की सेना बढ़ती ही जा रही थी। तब हताशा में एक ऐसा आइडिया सामने आया जिसे सुनकर सब हैरान रह गए। एक बाड़ का निर्माण। कोई छोटी मोटी बाड़ नहीं, बल्कि एक ऐसी बाड़ जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया को उत्तर से दक्षिण तक पूरी तरह से बांट दे। इसे नाम दिया गया रैबिट प्रूफ फेंस। साल 1901 में इसका निर्माण शुरू हुआ और 1907 तक 3256 किलोमीटर लंबी बाड़ बनकर तैयार हो गई। ये उस समय इंसान द्वारा बनाया गया दुनिया का सबसे लंबा स्ट्रक्चर था। इसे बनाना कोई आसान काम नहीं था। मजदूरों को तपती धूप, रेगिस्तान, पानी की कमी और खतरनाक जानवरों का सामना करना पड़ता था। ऊंटों और घोड़ों की मदद से सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता था। कई लोगों ने इसे पैसों की बर्बादी कहा, एक असंभव सपना बताया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। ऑस्ट्रेलिया एक और दुश्मन से जूझ रहा था, डिंगो यानी जंगली कुत्ते। ये डिंगो किसानों की भेड़ों का शिकार कर रहे थे, जिससे ऊन और मांस उद्योग को भारी नुकसान हो रहा था। इससे निपटने के लिए बनाई गई डिंगो फेंस, जो रैबिट प्रूफ फेंस से भी लंबी है, लगभग 5614 किलोमीटर। यह दुनिया की सबसे लंबी बाड़ है। भारत के लिए इसमें क्या सबक है? अब आप सोच रहे होंगे कि ऑस्ट्रेलिया की इस कहानी का हमसे यानी भारत से क्या लेना देना है। लेना देना है और बहुत गहरा है। भारत भी मानव पशु संघर्ष, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट और आक्रामक प्रजातियों, इन्वेसिव स्पीसीज की समस्या से जूझ रहा है। हमारे यहाँ किसान नीलगाय, जंगली सुअर और बंदरों से परेशान हैं, जो हर साल करोड़ों की फसलें बर्बाद कर देते हैं। कई राज्यों में हाथियों का आतंक है, जो गांवों में घुसकर जान माल का नुकसान करते हैं। हम भी कभी तारबंदी करते हैं, कभी शोर मचाकर जानवरों को भगाते हैं, लेकिन कोई स्थायी समाधान नहीं मिल पाया है। ऑस्ट्रेलिया ने हमें सिखाया कि कभी-कभी बड़ी समस्याओं के लिए बड़े और साहसी कदमों की जरूरत होती है। उन्होंने एक ऐसी भौतिक बाधा, फिजिकल बैरियर खड़ी की, जिसे पार करना लगभग नामुमकिन था। क्या भारत में कृषि क्षेत्रों को बचाने के लिए या वन्य जीव गलियारों, वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स को सुरक्षित रखने के लिए इस तरह की क्लस्टर फेंसिंग या बड़े पैमाने पर बाड़ लगाने की तकनीक पर विचार किया जा सकता है?
ऑस्ट्रेलिया का मॉडल हमें दिखाता है कि अगर सही तरीके से योजना बनाई जाए तो भौतिक समाधान रासायनिक दवाओं या अधूरी नीतियों से कहीं ज्यादा कारगर हो सकते हैं। हंसी का जवाब, जब आंकड़ों ने दुनिया को चौंका दिया। चलिए वापस ऑस्ट्रेलिया चलते हैं। सालों तक इन बाड़ों के रखरखाव पर भारी खर्च होता रहा और लोग सवाल उठाते रहे, लेकिन फिर खासकर क्वींसलैंड जैसे राज्यों में नतीजे दिखने शुरू हुए। किसानों ने मिलकर क्लस्टर फेंसिंग का मॉडल अपनाया, यानी कई खेतों और फार्म्स को मिलाकर एक बड़ी मजबूत बाड़ के अंदर ले आया गया। और फिर जो हुआ वो कमाल था। आंकड़ों ने दुनिया को हैरान कर दिया। जिन इलाकों में बाड़ लगाई गई थी वहां भेड़ों पर डिंगो के हमले 80% से 100% तक कम हो गए। भेड़ों का तनाव कम हुआ, जिससे उनकी ऊन की क्वालिटी बेहतर हो गई। किसानों का मुनाफा कई गुना बढ़ गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक इन बाड़ों ने हर साल ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था में लाखों करोड़ों डॉलर का योगदान देना शुरू कर दिया। जो बाड़ एक खर्च मानी जा रही थी वो अब एक निवेश बन चुकी थी, जिसका रिटर्न अविश्वसनीय था। जिस विचार पर दुनिया हंसी थी, उसी विचार ने ऑस्ट्रेलिया के पशुपालन उद्योग को एक नई जिंदगी दे दी थी। सिर्फ पैसा नहीं, प्रकृति की वापसी। इन बाड़ों का फायदा सिर्फ अर्थव्यवस्था तक सीमित नहीं था। इसका सबसे बड़ा और अनमोल असर ऑस्ट्रेलिया के पर्यावरण पर पड़ा। इन बाड़ों ने न सिर्फ खरगोश और डींगो को रोका, बल्कि ये एक बायोसिक्योरिटी बैरियर बन गई। इसका नतीजा ये हुआ कि इन सुरक्षित इलाकों में ऑस्ट्रेलिया के मूल और लुप्तप्राय जानवर वापस पनपने लगे। बिल्बी, बेटोंग और छोटी वोलाबी जैसे जीव जो शिकारियों की वजह से खत्म होने की कगार पर थे, उन्हें एक सुरक्षित घर मिल गया। घास के मैदान फिर से हरे भरे होने लगे, क्योंकि खरगोशों की सेना उन्हें चरने के लिए नहीं थी। ये बाड़ें अनजाने में ही दुनिया के सबसे बड़े वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी में से एक बन गईं। इन्होंने साबित कर दिया कि एक साधारण सा भौतिक ढांचा प्रकृति को बचाने में कितना कारगर हो सकता है। सिक्के का दूसरा पहलू, विवाद और चिंताएं। हालांकि ऐसा नहीं है कि इन बाड़ों को लेकर कोई विवाद नहीं है। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। पर्यावरणविदों का एक वर्ग यह मानता है कि इन बाड़ों ने प्राकृतिक इकोसिस्टम को बाधित किया है। इन्होंने जानवरों के माइग्रेशन यानी प्रवास के रास्ते रोक दिए हैं, कुछ प्रजातियों के जीन पूल को सीमित कर दिया है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी यानी इंडिजिनस ऑस्ट्रेलियंस का दृष्टिकोण भी महत्वपूर्ण है। ये बाड़ें उनकी पारंपरिक जमीनों और शिकार के रास्तों से होकर गुजरती हैं, जिससे उनकी जीवन शैली पर असर पड़ा है। और हाँ, इन हजारों किलोमीटर लंबी बाड़ों का रखरखाव आज भी एक बहुत बड़ा और खर्चीला काम है। इन्हें लगातार टूटने फूटने से बचाना और मरम्मत करना एक बड़ी चुनौती है। ऑस्ट्रेलिया से दुनिया तक एक नए युग की शुरुआत। इन विवादों के बावजूद ऑस्ट्रेलिया का यह मॉडल आज दुनिया भर के लिए एक प्रेरणा बन चुका है। दुनिया भर के देश जो आक्रामक प्रजातियों इन्वेसिव स्पीशीज से लड़ रहे हैं, वे ऑस्ट्रेलिया की तरफ देख रहे हैं। न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका जैसे देशों में लुप्तप्राय प्रजातियों को बचाने के लिए फेंस्ड सैंक्चुरी यानी बाड़ लगाकर सुरक्षित अभयारण्य बनाए जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने यह साबित कर दिया है कि जब रासायनिक नियंत्रण और सरकारी नीतियां फेल हो जाती हैं, तब एक सरल भौतिक बुनियादी ढांचा भी समस्याओं का समाधान कर सकता है। ये बाड़ें इस बात का सबूत हैं कि बड़े पैमाने पर कीट प्रबंधन न केवल कृषि को बचाता है, बल्कि इकोसिस्टम को भी पुनर्स्थापित करता है। एक दीवार जो उम्मीद बन गई। तो जिस कहानी की शुरुआत 24 खरगोशों से हुई और जिस पर दुनिया ने मजाक उड़ाया, उसका अंत एक वैश्विक ब्लूप्रिंट के रूप में हुआ। ऑस्ट्रेलिया की इन बाड़ों ने हमें सिखाया कि कभी-कभी सबसे बड़ी समस्याओं का सबसे सरल समाधान हमारी आंखों के सामने ही होता है, भले ही वो रेगिस्तान में खींची गई एक लकीर जैसा क्यों न लगे। ये सिर्फ लोहे और तार की बाड़ें नहीं हैं। ये इंसानी दृढ़ संकल्प, प्रकृति के साथ संतुलन बनाने की कोशिश और भविष्य को बचाने की उम्मीद की कहानी है। आपको ऑस्ट्रेलिया के इस अविश्वसनीय कदम के बारे में क्या लगता है? क्या ऐसे समाधान भारत में भी कारगर हो सकते हैं? अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ऐसी ही रोचक कहानी के साथ। धन्यवाद।